नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों, लास्ट टाइम अगर आपने पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर देखा होगा, मतलब कल के लेक्चर में, तो आपने देखा था कि आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 20 लेक्चर हुए थे, तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल करा दिए थे। इसके अलावा अगर आपसे अभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लगते, जो कि आपको लगाना है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी भी नहीं लगते, तो मैं आपसे स्पेशली कह देता हूं कि उसको लगाइए, आप जरूर लगाइए, क्योंकि वही आपका मेन बेस होगा। उसको लगाएंगे क्वेश्चंस, अगर आपके प्रॉब्लम्स होता है तो मुझे आप कांटेक्ट करके मैसेज कर देंगे। ओके, तो आज हम लोग नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर 4, ये आपका चैप्टर 4 होने वाला है। यहाँ पर आप पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे आप पढ़ने वाले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कहाँ अब तक आपने जो पढ़ा था पहले 2 चैप्टर्स में, वहां पे आपने देखा था कि चार्ज अगर स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तो उसके आसपास की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। अगर चार्ज किसी कंडक्टर में, मतलब इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज अगर मूव करता है किसी कंडक्टर में, तो क्या देखने को मिलेगा, करंट। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज द न्यू इरा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज के मूव करने का इफेक्ट कुछ और ही होने वाला है। चार्ज के मूव करने पर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, आज हम उस बारे में देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जब चार्ज आपका मूव करने लगे किसी फील्ड में, किसी ओपन सोर्स में या कहीं भी, तो उसके या फिर किसी कंडक्टर में, तो उसके मूवमेंट का इफेक्ट ये होता है कि आसपास कुछ चेंजेस, फिजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और इस इफेक्ट को यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। दैट काइंड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय आवर साइंटिस्ट, दिस इज कॉल्ड ऑस्टेड। तो यहाँ पे ऑस्टेड कौन है? अब ऑस्टेड हमारे वो पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि हाँ, हम अगर चार्ज को मूव कराएं तो चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि चार्ज के मूव करने पर एक और फील्ड देखने को मिलता है, उस फील्ड का नाम नन अदर देन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट जहां मूव करेगा वहां पे आसपास में मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेबल है, डिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे की एक यूनिक बिहेवियर होगी, किसकी, चार्ज की। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, रिमेंबर दैट, ये तभी देखने को मिलेगा आपको जब चार्ज क्या होगा, मूवमेंट में होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है पहले कॉन्सेप्ट की कि जब किसी चालक में धारा बहती है, मतलब आवेश की गति, जब किसी चालक में धारा बहती है, तो चालक में धारा की बहने के कारण, गति के कारण, आवेशों की गति के कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑस्टेड। अभी ऑस्टेड इन्होंने कब किया था, तो मैं बता दूं, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1820 में। ठीक, 1820 में हमारे ऑस्टेड ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, प्रायोगिक परीक्षण किया। प्रायोगिक संकल्पना किस चीज की, प्रायोगिक संकल्पना किसकी, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। ठीक है, क्या किया इन्होंने इसमें बताते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा क्या कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी लूप में हमने करंट फ्लो कराने की सोची। लूप किसे कहते हैं आप बच्चों, जहां पर सर्किट जो है क्लोज हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक की लगा रखा हुआ है और ये एक सेल लगा रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने करंट फ्लो करा दिया। ये करंट जा रहा है, जैसे ही करंट जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास समझते हैं, मैग्नेट का ही छोटा फॉर्म मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई। तो बच्चों, चुंबकीय सुई अगर मैं लगा देता हूं तो हमने क्या देखा कि चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इसका नॉर्थ पोल इधर चला जाता है, साउथ पोल इधर चला जाता है। सिमिलरली इस डेमोन्स्ट्रेशन को मतलब प्रायोगिक परीक्षण को दिखाते हुए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो यहां पर क्या किया आपने, इसको पुनः सेल के अरेंजमेंट को बदल दिया। बच्चों जैसे ही आप सेल के अरेंजमेंट को बदल देते हो तो देखते क्या हो कि जो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है या फिर स्मॉल मैग्नेट है ये आपका कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस बारी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, डाउन साइड, डाउनवर्ड। तो पहला और दूसरा दो डायग्राम आपको देखने को मिला। तो ऑस्टेड ने अपनी बातों को रखने के लिए कहा कि अगर मैं किसी लूप में किसी कंडक्टर में बंद करके धारा प्रवाहित करा दूं तो उसके आसपास चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यह डिफ्लेक्शन यह बताता है कि यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात को पर्टिकुलरली प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक और डेमोन्स्ट्रेशन की हमें बात बताई, और देयर इज नन अदर देन व्हेन वी ओपन द की। अगर हम सेल की को ओपन कर दे मतलब हम इसमें कोई करंट न भेजें तो इस समय ये जो है वो फिर फ्री हो जाता है, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें कंपास में, चुंबकीय सुई में, तो चुंबकीय सुई में बता दूं, चुंबकीय सुई चुंबक का ही एक छोटा सा फॉर्मेट है जो चुंबकीय क्षेत्र को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके जैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होता। तो यहाँ पे पहला डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन, और बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन। तीनों डेमोन्स्ट्रेशन में एक बात तो आपने देखी कि अगर करंट इस तरीके से एंटी क्लॉक चल रहा है तो आपने डिफ्लेक्शन इधर देखा, क्लॉक चल रहा है तो उधर देखा, और अगर करंट हम नहीं भेज रहे हैं तो आपका जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन ये प्रूफ करते हैं कि हाँ जहां वैद्युत धारा होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। बात क्लियर है। इस बात को समझने के लिए हमारी हेल्प सबसे अच्छे से की हमारे बीच एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर लॉ। तो एम्पियर ने हेल्प की। एम्पियर ने कैसे हेल्प की? एम्पियर ने बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र कभी कभी यहाँ पर इफेक्ट दे रहा है, कभी यहाँ पर इफेक्ट दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है। मतलब ये जो लेफ्ट राइट का डिफ्लेक्शन है ये अपने मन से होता है कि इसके भी कुछ नियम कायदे कानून है? तो इसका जवाब है बिल्कुल इसके भी नियम। तो इसको बताने के लिए इन्होंने हमें एक मेथड दिया, ठीक है। मेथड क्या है बच्चों? मेथड है कि अगर आपने सुना हो स्नो रूल, ठीक है, स्नो रूल, तो ये स्नो रूल एक्चुअली इन्होंने अपने हिसाब से तैरने के लिए बताया था। तैरने का नियम जिसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, तैरने का नियम किसने दिया था? एम्पियर ने दिया था। तैरने का नियम, ये तैरने का नियम क्या है? ये एग्जैक्टली इस तरीके से है कि अगर मान लूं मैं कि मेरे पास कोई फिलहाल के लिए स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और मैं ये समझूं कि यहाँ पर मेरे पास कोई पर्सन है जो कुछ इस तरीके से, अच्छा इंसान जो है जो अच्छा नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये इसकी आंख है, ठीक है, और ये इसकी हाथ हो गए। अच्छा ड्राइंग तो नहीं है लेकिन आपको समझना है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से इसके हाथ हो, ठीक है। हाथ को थोड़ा इग्नोर कर लीजिए अपना, बस समझने की कोशिश करिएगा। और ये है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी नदी में तैरता है तो तैरते समय अगर वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, और उस समय अगर आसपास डिफ्लेक्शन की बात मैं करूं कि डिफ्लेक्शन की दिशा क्या होगी, तो तैरते समय जब आपका हाथ इस तरीके से आगे बढ़ता है तो हाथ की जो लेफ्ट वाले हाथ की दिशा होगी वो कहाँ होगी? पश्चिम की ओर होगी, वेस्ट की ओर होगी। तब तो हाथ की जो लेफ्ट वाले हाथ की जो दिशा होगी वो
हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कब? जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर चल रहे होगे। जब साउथ से नॉर्थ की ओर चल रहे होगे तो आपके जो लेफ्ट वाले हाथ की दिशा होगी वो वेस्ट की ओर होगी, और वही वेस्ट की ओर जो हाथ हमारा शो कर रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी निरूपित करेगा। अगर ये व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर न जा करके नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके ऊपर से नीचे की ओर हो जाए, तो ऐसे केस में डिफ्लेक्शन क्या होगा? वो जस्ट चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कहानी क्लियर है। तो तैरने का नियम उन्होंने क्या बताया कि तैरने के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी नदी में तैर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट वाले हाथ की ओर मतलब वेस्ट में होगा बच्चों, मतलब पश्चिम की दिशा में होगा। यही है एम्पियर का नियम, जिसमें हमें स्नो रूल के द्वारा बताया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से या चुंबकीय प्रभाव की वजह से विक्षेप की दिशा में होगा, किसमें? चुंबक में या फिर चुंबकीय सुई में। ओके, नाउ जस्ट मूव। अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो बात हो गई हमारे ऑस्टेड साहब की। थोड़ा सा आगे बढ़कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को ज्ञात करने के, ये आपने क्या पढ़ लिया? ये आपने एम्पियर लॉ पढ़ लिया बच्चों, ठीक है, एम्पियर लॉ, जिसमें आपने पढ़ा स्नो रूल, याद रखते रहिएगा बच्चों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति एक बार देखते हैं, नेचर। अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और मैं एक कार्डबोर्ड रख लूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और कार्डबोर्ड रख लूं और यहाँ पर मैंने अगर डायरेक्शन देखने की कोशिश करी, तो मैंने आपसे बोल दिया कंपास लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, या तो हमने आपको स्नो रूल से बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास इस मैग्नेटिक फील्ड के सही नेचर को पता करने की कोशिश करूं तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम एक कॉम्पास लेके आता हूं। तो जैसे ही मैं एक कॉम्पास इधर लेकर के आता हूं तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इधर की ओर होता है, और फिर जब मैं इधर लेके आता हूं कॉम्पास को तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होता है। इसकी तरफ अगर मैं राउंड करूं तो ये जो डायरेक्शन देखने को मिलता है बच्चों, मैं इसको आपको इस तरीके से ट्रांसवर्स बुक देना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्शन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन देखने को मिलता है। ये सेंटर में कौन रखा है? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर रखा है। क्या समझने को मिला बच्चों? यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होगी वो कुछ कैसी होगी? सर्कुलर होगी, वृत्ताकार होगी, इस तरीके से बच्चों, ये सर्कुलर होगी, वृत्ताकार होगी बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्शन इधर और यहाँ पर डायरेक्शन मतलब जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा और इसके आसपास जो है दोनों तरफ समान दूरी पर समान होगा। बात समझ आई? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं कैसे कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के बच्चों दो नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो इसके दो नियम है बच्चों। पहला है मैक्सवेल का नियम बच्चों, पहला है मैक्सवेल का नियम और दूसरा है बच्चों आपका मैक्सवेल, और फिर बच्चों दूसरा आपका है राइट हैंड, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम भी कहते हैं बच्चों इसको। तो मैक्सवेल का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक, कैसे करते हैं इसके बारे में आपने 10th में पढ़ा हुआ है, भूलेंगे नहीं। मैक्सवेल का नियम और आपके दाएं हाथ का नियम दोनों एक जैसे ही हैं। तो कैसे? मैक्सवेल ने बताया कि अगर मेरे पास, ऊपर से मैं मिटा देता हूं बच्चों, मैक्सवेल ने बताया कि मेरे पास अगर कोई
सीधा स्क्रू है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और यहां पर मैं अगर अपने हाथ से इसको पकड़ लूं और कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से पकड़ लिया आपने। सिमिलरली मैं बात करूं, एग्जैक्टली तो यहां पर अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रू लगा दूं, यहाँ पे स्क्रू, तो स्क्रू को जैसे जैसे आप टाइट करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे, तो टाइट करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके हाथ की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो जैसे सब इसको आप टाइट करते जाएंगे तो आपके हाथ की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। मतलब कि क्लॉक का मतलब होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी तो आपकी हाथ की दिशा क्लॉकवाइज को दिखाएगी, और वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो धारा अगर अपवर्ड होगी, धारा अगर अपवर्ड होगी बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को मैं वामावर्त भी कहता हूं, ठीक है। तो घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज बच्चों होगा। इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर मुझे इसको खोलना हुआ तो उल्टा खोलेंगे बच्चों, ऐसे करके खोलते जाएंगे। तो इस समय पेच नीचे आएगा, बाहर आएगा, तो पेच बाहर आएगा मतलब डाउनवर्ड कह लीजिए। और जैसे डाउनवर्ड कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी को समझने के लिए यहाँ पर हमें ये वाला नियम बताया गया, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, मतलब अंगूठे का नियम। अगर आप अंगूठे की वजह से देखें तो अगर आपके हाथ की दिशा करंट की दिशा हुई, तो ये जो आपकी उंगलियों की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये आप दोनों चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अलग नहीं है। दोनों एक ही चीज बताते हैं कि अपवर्ड हुआ तो क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी वही चीज बताता है। तो दोनों नियम एक दूसरे को सही प्रूफ करते हैं। बात समझ आ गई। यहाँ पर आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, इसके रेजिस्टेंस क्या है। आज हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे और इसका एक्चुअली प्रकृति कैसी होती है। कल बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं, इसका मात्रक कैसा होता है, इसके गुण क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।